सावधान। इडमो अरिहंताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो अजायाणम् इडमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो
सीता ने हो समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो ओ श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के हो लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की कला 72 पुरुष की तामे 2 सरताज एक जीविका और दूजा जीव उद्धार। पुरुष की 72 कलाएं होती हैं, इसमें 2 कलाएं मुख्य है, एक जीव की जीविका और दूसरा जीव का उद्धार। केकई की चर्चा चल रही थी। कौतुक मंगल नाम का नगर था, उसमें शुभमती नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी स्त्री का नाम था पृथुश्री। उनके एक सम्यक दृष्टि केकई नाम की पुत्री थी और द्रोण नाम का एक महापंडित पुत्र था। केकई बहुत गुणवान थी। स्त्रियों की शायद 63 या 64 कलाएं कही जाती हैं। आचार्य देव कहते हैं कि वो सर्व कलाओं में निपुण थी। वो इतनी योग्य थी कि राजा को उसके लिए वर ढूंढने में बड़ी तकलीफ होती थी। अगर आपकी पुत्री बहुत योग्य और गुणवान हो तो उसको ढूंढने में क्या होती है, उसको ढूंढने में भी उसके योग्य ही वर ढूंढ देना पड़ता है। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अपन स्वयंवर रचते हैं। क्या रचते हैं? स्वयंवर रचते हैं। और स्वयंवर बेटा आ गया, हाँ
स्वयंवर रचते हैं और स्वयंवर रच के यह कन्या जिस पुरुष को रखेगी, पसंद करेगी, उसके साथ ही इसका विवाह कर देंगे। क्या करेंगे? यह कन्या स्वयंवर, स्वयंवर उसे कहते हैं जो अपना वर स्वयं चुन ले, उसे कहते हैं स्वयंवर। लेकिन ऐसे वैसे नहीं चुना जाता है कि मनमानी ढंग से चुन ले। एक व्यवस्थित तरीका होता है, एक अव्यवस्थित तरीका होता है। एक तो हम अपनी मनमर्जी से जैसा चाहे चुन लें, या फिर एक माता पिता की आज्ञा अनुसार चुने। तो जो स्वयंवर को रचा गया था, उस स्वयंवर को रचा था उनके पिता ने, और योग्य राजकुमारों को वहां पे आमंत्रण दिया था। देखो, कैकेयी सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्राविका थी और उसके पास दोनों प्रकार की कलाएं थीं। बाहर की लौकिक कलाओं में भी पारंगत थी और अंदर के भेद विज्ञान स्वानुभव की कला में भी पारंगत थी। अगर मात्र लौकिक कलाओं में पारंगत हो और भेद विज्ञान की कला में पारंगत ना हो, तो वास्तव में वह अपने जीवन को अहित के मार्ग में भी लगा सकती है। योग्य तो है, गुणवान तो है, बाहर में योग्यता कई बार क्या होती है, उसको पतन का कारण भी बन जाती है। आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लोगों में उठना बैठना मिलना जुलना तमाम प्रकार की स्थितियां बनती है, उस कारण से अनेक लोगों के संपर्क में आने से, और आप में भेद विज्ञान की सम्यक ज्ञान की कला नहीं है, तो आप बह भी जाते हैं। क्या हो जाता है? कई बार हम बह जाते हैं और हमें सही गलत का निर्णय नहीं होता। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लौकिक कलाओं में पारंगतता से अधिक महत्व हमें पारलौकिक भेद विज्ञान की कला सिखाने में बच्चों को देना चाहिए। देखो, लोक के जितने भी सर्वोत्कृष्ट पद हैं वो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के लिए रिजर्व होते हैं। किसके लिए होते हैं रिजर्व? सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के लिए रिजर्व होते हैं। उत्कृष्ट पदों पे उत्कृष्ट योग्यता वाले लोगों को ही बिठाया जाता है। क्या कहा? उत्कृष्ट पदों पर उत्कृष्ट योग्यता, सहनशीलता, गंभीर व्यक्तित्व को ही बिठाया जाता है। 25 साल के युवा को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। क्या कहा? भले योग्य कितना ही हो वो, कितनी योग्यता हो उसमें, लेकिन 25 साल के युवा को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता। उसके लिए भी कितनी उम्र फिक्स है? कम से कम 60 साल। 60 साल होना चाहिए। इस 60 साल की उम्र क्यों फिक्स करी? 25 साल के युवा में भी 60 साल से अधिक योग्यता बुद्धि हो सकती है ना। तो उस 25 साल के युवा को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य क्यों बताया है? क्योंकि जो पूर्णता, गंभीरता 60 साल की उम्र में आना चाहिए आती है, वो 60 में ही आती है मुख्यता से। जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं। थोड़ा और आगे आ जाओ, आप लोगों को प्रतिकूलता ना हो तो अच्छे से बीच में गैप ना छूटे तो अच्छा लगता। बाकी आप सब समझदार हैं। पता, हम लोग प्रतिकूलताओं से डरते हैं। हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो जाए, हमारा बच्चा अनुकूलता में बना रहे, हमारा बच्चा सब प्रकार से इसको बिल्कुल सेफ रखते। सेफ कैसा रखते? सेफ। आप जितना सेफ रखेंगे वो उतना कमजोर होगा। एक बीज को आप तिजोरी के अंदर बंद करके रख लो। क्या कहा? वीर। एक बीज को तिजोरी के अंदर बंद करके रख लो, क्योंकि बाहर की धूप, छांव, ओला वृष्टि, गर्मी, सर्दी में वो क्या होगा? बीज क्या होगा? क्या होगा? हमारी सोच यह है कि बाहर की ओलावृष्टि, गर्मी, सर्दी, बरसात में वो नष्ट हो जाएगा। है उल्टा, तिजोरी में नष्ट हो जाएगा और बाहर में पनपेगा। थोड़ा मजबूत होने दो ना। एक बार भेद विज्ञान की कला सिखा दो और फिर उसको जीवन के संघर्ष में फेंक दो।
एक व्यक्ति तैरने की कला सिखाते थे और सैकड़ों लोगों को तैरने की कला सिखा चुके थे और नदी में उतरते नहीं थे। ये कैसी तैरने की कला सिखाते हैं कि नदी में उतरते नहीं थे और सैकड़ों लोगों को तैरने की कला सिखा दी थी। वह बस इतना करते थे कि बच्चे को लेते थे और नदी में फेंक देते थे ऐसा, और जब वो डूबने लगता था तो कहते थे देख या तो डूब सकता है या पार हो सकता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि हाथ पांव चला थोड़ा। देखो डूबने वाला भी हाथ पांव चलाता है और तैरने वाला भी हाथ पांव चलाता है, बस अंतर क्या होता पता? डूबने वाला अव्यवस्थित रूप से हाथ पांव मारता है और तैरने वाला व्यवस्थित रूप से हाथ पांव मारता है। क्या अंतर होता है भाई साहब? डूबने वाला अव्यवस्थित रूप से हाथ पांव मारता है और तैरने वाला व्यवस्थित रूप से हाथ पांव मारता है। छोटे से बच्चे कहो कि रोटी बनाओ तो बेलना तो वो भी घुमाएगा, और समझदार व्यक्ति जो रोटी बना के जानता वो भी बेलना घुमाएगा, लेकिन जो बच्चा घुमाएगा उसका भारत का नक्शा बनेगा और माँ बनाएगी अच्छी पारंगत तो चांद जैसा गोल बनेगा। अंतर काय का है? व्यवस्थित तरीके से कोई भी काम करने का। तो वो क्या करता था कि जैसे ही वो डूबने लगता था उससे कहता देख डूब रहा है अब हाथ पांव और मार ले, और वैसे भी बचने का प्रयास तो सब करते ही हैं। तो उसको बस ये बताते थे कि मुंह थोड़ा सा ऊपर रख, मुंह में पानी नहीं भरना चाहिए। तैरने वाला क्या करता कि मुंह में पानी नहीं भरना चाहिए, थोड़ा मुंह ऊपर रखना और हाथ चला और पैर चला थोड़े से, उसकी टेक्निक बताता जाता था और वो पार आ जाता था किनारे पे। कला, तैरने की कला सीखना है तो गद्दे तकियों पे तैरने की कला नहीं सीखी जाती। ये व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा और पैर फिसला और फिसल के नदी में गिरा और भागा, तैरने के लिए गया था। कहने आज के बाद नदी में तब उतरेंगे जब तैरना सीख जाएंगे। भाई साहब तैरना नदी में उतरे बिना होता नहीं है, लेकिन बस ये है कि गहरी नदी में नहीं उतर जाना पहली बार में, थोड़ी उथली उथली किनारे की नदी में उतरना और वहाँ पे सीखना, फिर गहरी नदी में चले जाना। ऐसे ही जीवन में अगर हमें परिपक्वता चाहिए है तो क्या करना है? हमें जीवन के संघर्ष में तो उतरना पड़ेगा। मक्खन को बिलोया जाता है, मक्खन नहीं दही को बिलोया जाता है, और जब वो मक्खन बन जाता है पहले तो उसको निकाल के वो मक्खन बना लिया जाता है, फिर काय में छोड़ दिया जाता है? उसी मठे में छोड़ दिया जाता है। काय में छोड़ दिया जाता है? मठे में छोड़ दिया जाता है, और मठे में छोड़ दिया गया जिस मक्खन को है अब वो उसमें मिलता नहीं है, क्योंकि क्या हो गया है? वो उससे अलग हो गया। रहना तो इसी संसार में है, इन्हीं चेपों में हमें जीना है, लेकिन इन चेपों में रहते हुए भी हम एक शांत स्थान को खोज लें जो कि इन सब चेपों के बीच में भी अप्रभावित रहे। तो केकई को सब कलाएं सिखाई, सब कुछ सिखाई, और उसके साथ साथ भेद विज्ञान की कला भी। उस भेद विज्ञान की कला के कारण केकई सही गलत का निर्णय करने में पारंगत हो गई, और उसके लिए फिर स्वयंवर रचा गया। और स्वयंवर रचा गया तो क्या होता है देखते हैं। जिनवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु गीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे भगवन हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो हमारे चरणों में काव्य शास्त्र साहित्य निपुणती श्रेष्ठ रही गाने में, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अधिकता कुशल सभी कामों में। परिणय योग देख कर उसको कैसे मिले सुभगवर, सोच यही भूपति ने मन में सत्वर किया स्वयंवर।
हरिवाहन इत्यादि राजसुत उस मंडप में आए। जनक सहित दशरथ भी पहुँचे उसमें बिना बुलाए। यद्यपि नहीं निकट वैभव है लेकिन आकृति सुंदर। चैत्य घुमा बैठी तब कैकेयी उनको सन्मुख लख कर। तज कर सकल राजपुत्रों को कैकेयी राजकुमारी। खड़ी हो गई सन्मुख उसके गमन शक्ति सब हारी। निज हाथों से राजसुता ने डाली जब वरमाला। दशरथ हृदय हर्ष से तत्क्षण हुआ अधिक मत वाला। जिन भर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा। प्रभुगीत राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे चरणों में समर्पित। ऐसे तो हमारे चरणों में समर्पित जीवन। अब क्या हुआ, स्वयंवर रचा गया। दूर दूर से राजा लोग पधारे। हरिवाहन नाम का एक बहुत बड़ा राजा भी वहां पे पधारा और अनेक राजा पधारे। वहां से जनक और दशरथ भटकते 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 कहाँ पहुंच गए? कौतुक मंगल नगर में पहुंच गए। वहां क्या रचा हुआ था? स्वयंवर रचा हुआ था। और स्वयंवर को देख के जे बिना बुलाए पहुंच गए। और बिना बुलाए पहुंच के वहां जाके बैठ गए। वेश तो बहुत साधारण था, सामान्य सा वेश, सन्यासियों जैसा वेश लिए हुए रूप बदल के घूम रहे थे, वेश बदल के घूम रहे थे। राजा तो अभी वहां पे राज्य में तो थे नहीं। देखो, इसमें एक बात और समझ में आती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हमारे साथ ही प्रकृति ऐसा क्यों करती है? क्या ये कर्म हमने ही बांधे हैं? और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पहली बात तो यह विचारना पड़ेगा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी। जो कर्म हमने किए हैं उन्हीं कर्मों को हमें भोगना पड़ेगा। किसी दूसरे के कर्म हम भोग सकते नहीं। इस विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था कौन सी है? कर्म व्यवस्था। उसमें कोई फेरफार नहीं होती। कर्मों के ना तो ज्ञान है, कर्मों के ना तो दया है। दो चीजें नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? कर्मों के ना तो ज्ञान है और कर्मों के ना तो दया है। ज्ञान हो तो रिश्वत मिस्पत ले ले कि भैया थोड़े से रिश्वत ले लो, हमारे लिए कम उदय में आए। और ना दया है कि भैया दया हो, दया कर दो भैया, बेचारा बहुत दुखी हो रहा हो, ये पे थोड़े कर्म कष्ट कम दो। तो ना तो ज्ञान है और ना तो दया है। इसलिए जो कर्म हम बांधते हैं वही कर्म हमें भोगना पड़ता है। किसी अन्य के कर्मों को हमें भोगना नहीं पड़ता और हमारे कर्म किसी दूसरे को नहीं भोगना पड़ता। इसलिए जो भी मिल रहा है वो अपने ही किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल मिल रहा है। तो उसके लिए हमें किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि हम इनके कारण दुखी हैं। किनके कारण दुखी हैं? राजदीप, किसके कारण दुखी हैं? हम किसी दूसरे के कारण दुखी हैं। इसमें हमें विचार, देखो इसमें विचारनी बात यह है कि हम जो भी कर्म बांधते हैं उन कर्मों का उदय आता है
और जब वो कर्म का उदय आता है तो अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय और बाहर में नौ कर्म के अवलंबन से जीव भाव कर्म रूप परिणमित होता है। ऐसा समझो कि हमें अंदर में द्रव्य क्रोध का उदय आया, और अंदर में द्रव्य क्रोध का उदय आया तो बाहर में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु होगी जो उसमें निमित्त पड़ेगी। यद्यपि निमित्त क्रोध नहीं कराता है, लेकिन बाहर में नौ कर्म रूप भी नियमित नियम से होगा, और अंदर में द्रव्य कर्म क्रोध का उदय भी नियम से ही होगा। यद्यपि द्रव्य कर्म भी क्रोध नहीं करवा रहा है, बाहर में नौ कर्म भी क्रोध नहीं करवा रहा है, लेकिन जब भी भाव कर्म रूप परिणमित होगा, भाव क्रोध रूप परिणमित होगा, तो बाहर में नौ कर्म का अवलंबन होगा और अंदर में द्रव्य कर्म का उदय होगा। अगर बाहर में नौ कर्म के अवलंबन में ना हो, द्रव्य कर्म के उदय बना क्रोध हो जाए, तो वो हमारा स्वभाव ठहरे, क्योंकि जो स्वभाव होता है वह बिना पर की अपेक्षा के होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि हमें दूसरे पे दोष ना जाए कि इनके कारण दुखी हैं। किनके कारण दुखी हैं? हम इनके कारण दुखी हैं, ऐसा नहीं है। अंदर में देखा जाए तो हमारे अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। वो कर्म का भी दोष नहीं है। कर्म जो बंधे हैं वो हमारे ही पूर्वकृत किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल है। अर्थात हमने वो भाव किए थे। क्या किए थे? हमने वैसे भाव किए थे और उन भावों के अनुसार कर्म बंधे थे। अच्छा जी बताओ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबकी शक्ल एक सी है कि अलग अलग है? सबकी आवाज़ एक सी है कि अलग अलग है? लंबाई चौड़ाई मोटाई एक सी है कि अलग अलग है? हाथ की रेखाएं, फिंगरप्रिंट जिसको कहते हैं, एक से हैं कि अलग अलग है? आँख की रेटिना एक सी है कि अलग अलग है? तो ये विविधता कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये विविधता आई है हमारे पूर्वकृत कर्म के उदय से। और हमारे कर्म केस क्यों बने थे? क्योंकि हमने वैसे भाव किए थे। हमने वैसे भाव किए थे, तो आगे जाके देखें तो हमारे भावों से ही कर्म बंधे और कर्म से नो कर्म मिले। इसका मतलब यह है कि जितना भी मिला है वो सब कुछ हमारा ही अपना चुनाव है, किसी दूसरे का दोष। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अब देखो इसमें और गहरी बात का विचार करें। जो भी स्थिति बन रही है, जो भी स्थिति बन रही है, वो स्थिति अगर आप विवेकपूर्वक जी रहे हैं, आप ज्ञानी हैं, तो उस स्थिति में भी कोई रहस्य है। क्या कहा? उस स्थिति में भी कोई रहस्य है। अब ये सोचो कि वहां पे दशरथ और जनक बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अचानक एक समस्या खड़ी हो गई कि रावण को बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण राजा दशरथ का पुत्र और जनक की पुत्री हो गई। ठीक है, अब वो मारने के लिए विभीषण वहां आने वाला था, तो इन्हें वहां से निकलना पड़ा। तो राज छोड़ के निकलना अच्छी बात की बुरी बात? पाप का उदय कि पुण्य का उदय है? पाप का उदय कि पुण्य का उदय? दशरथ का राज्य का छूटना पाप का उदय कि पुण्य का उदय? लेकिन वहां पे भटकते भटकते स्वयंवर में जाके कैकई से विवाह होना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? मुझे ये बताओ, ये सब घटना ना घटती, वो निमित्त ज्ञानी नहीं बताता, विभीषण मारने नहीं आता, तो कैकई कैसे मिलती? कैकई से विवाह क्यों कैसे होता? आप ये बताओ। ये हर चीज भगवान के ज्ञान में एक एक समय में कौन कौन सी पर्याय आना है, वो क्रमबद्ध सुनिश्चित सुव्यवस्थित है कि नहीं है?
ध्यान से विचार करना। एक बहुत अच्छा फार्मूला है, जितने काल द्रव्य के समय हैं उतनी प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। सब स्वाध्यायी है, शिविर में पढ़े हैं बच्चे भी, समझ ना, 6 द्रव्य होते ना, तो काल द्रव्य में प्रति समय एक समय करके परिणमन हो रहा ना, तो जितने काल द्रव्य के समय हैं उतनी प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। और एक एक समय में एक एक पर्याय बिल्कुल स्थिर बैठी हुई है और आगे पीछे नहीं कर सकते। इस पर्याय को यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ की पर्याय को यहाँ नहीं ले जा सकते, बिल्कुल अनादि अनंत, अनादि काल से अनंत काल की प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जो होने योग्य है वो होके रहता है, उसे इंद्र अहिमेंद्र यहाँ तक कि जिनेन्द्र भी बदलने में समर्थ। जम जस जम्मी देसे जीर्ण बिहाड़ेण जम्मी कालम्मी तम तस् तम्मी देसे तेण बिहाड़ेण तम्मी कालम्मी ना सक्वदी इंदु व जिनेंदु। देख लेना उसको, विशेष कोई बदलने में समर्थ नहीं। भगवान खुद कह रहे कि हम नहीं बदल सकते तुम्हारे उदय को, तुम कितना ही हमारी पूजा अर्चना करो। फिर पूजा अर्चना काय के लाने करें? पूजा अर्चना इसलिए करो कि अगर पाप का उदय आया है तो उस पाप के उदय में हम आपकी भक्ति करेंगे तो हमारा परिणाम उस पाप के उदय में ना जाके प्रशस्त रूप रहेगा, शुभ रूप रहेगा, तो हमें आकुलता का वेदन नहीं होगा। देखो, हम आमला की बैतूल की घटना है ना कि एक व्यक्ति वो इंजन में बैठा और उतरने लगा तो उसके पैर पटरी के नीचे कट गए। कहाँ की थी? आमला में। वो पटरी इंजन से उतर रहा था और वो थोड़ी मद्दा कर दिया। वहाँ तो जैसे बसें चलती ना तो वैसे इंजन वगैरह घूमते रहते, तो कोई परिचित का होगा, भैया बैठा लियो, चढ़ गओ, छोड़ दियो हमें उतने तक। उतरा तो थोड़ा मद्दा कर दिया, उतरने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ बैलेंस और उसके पैर पटरी पे पहुंच गए। पटरी पे पहुंच गए तो उसके पैर दोनों कट गए, लेकिन वो बैठा है ऐसा, पैर कटे हैं, वो ऐसा बैठा है पटरी के किनारे। भीड़ लग गई, सामने कोई बीड़ी वालों और नहीं बीड़ी पिलाई हो तो बीड़ी पी ली। घर पे खबर पहुंची, घर वाले आए और उनके पैर उठा के कटे हुए टैक्सी में रखे और उन्हें उठा के रखने लगे। तो ऐसे ही देखा कि अरे पैर कट गए, उन्हें हार्ट फेल हुआ, मर गए। मुझे कह रहा पैर तो आधा घंटा पहले कट गए थे, पैर तो आधे घंटे पहले कट गए थे, समस्या पैदा क्यों हुई? क्योंकि उपयोग वहां नहीं हो तो उस संबंधी पीड़ा का वेदन नहीं होता। जैसे शादी बिटिया का विवाह था और पिताजी बिल्कुल लगे थे और कहीं उसको उन्हें कांच लग गया, पत्थर लग गया, कुछ लग गया और खून बगर रहा है और बिटिया के विवाह में इतने व्यस्त हैं कि कुछ होश नहीं है। उतने में कोई ने कहा चाचा खून निकल रहा, और देखो तो अरे अभी तक तो पता ही नहीं है, तो अब आहा क्यों कर रहा है? जब आधा घंटा बीत गया है, जब तक उपयोग उस पर नहीं जाता है तब तक उस संबंधी हमें विकल्प। एक व्यक्ति एक होटल में गया और होटल में गया तो वहां पे वो रुका, रात भर भोजन किया और वापस आ गया। 1 साल बाद वहीं पहुंचा तो उसने कहा आप जिंदा हो अभी तक? क्यों, क्या बात है? कहले उस दिन होटल में एक सांप गिर गया था भोजन में और जितने लोगों ने भोजन किया था वे सब मर गए थे, आप कैसे जिंदा बच गए? उसी टाइम वो बेहोश हुआ और वहीं मर गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि 1 साल बाद सांप का जहर उसको कहां से चढ़ गया। ये सब हमारी सोच बहुत कुछ क्रिएट करती है। एसिडिटी होती है ना तो हमारे विकृत परिणामों से हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है। कुछ लोग, देखो हम आपसे बोले कि पप्पू भाई साहब आपको माइक पे बोलना है अभी, क्या बोले? जय कुमार भाई साहब आपको 5 मिनट माइक पे बोलना है, तो आपकी धड़कन बढ़ना शुरू हो जाएगी, शरीर में कंपन सा, जो लोग बोलते नहीं है उनको देख लेना आप। अभी ब्लड प्रेशर अभी देखेंगे नॉर्मल, और 5 मिनट हम बोलने के लिए बोलेंगे और जब बोल रहे हो तब ब्लड प्रेशर नापे तो ऐसी हापी छूटने लग जाएंगी, पसीना पसीना और चक्कर सा आना शुरू हो जाता है। ये चक्कर किसने क्रिएट किया हमें ये बता दो, किसने किया? बाहर में कोई ठंड थोड़ी ना पड़ रही, ठंड में नहीं कांपते आदमी, गर्मियों में कांपने लग जाते हैं माइक के नाम पे। नेताजी माइक पकड़ ले 2-3 बार पड़ता था भैया। नए व्यक्ति की बात कर रहा मैं। एक बार क्या हुआ, नेताजी मंच पे भाषण दे रहे थे, उतने में एक शेर आ गया, जनता भगने लगी। भाइयों कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी हाल शेर को भगा देता हूं।
नेताजी गए चुपचाप, कान में एक मंत्र बोला और शेर भाग गया। सब लोग आश्चर्य से चकित कि आखिर शेर ऐसे भाग कैसे गया। तो लोगों ने पूछा कि नेताजी आपने क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि 5 मिनट आके भाषण दे दीजिए शेर साहब, आप माइक पे आके आप 5 मिनट भाषण दे दो। जैसे ही उसने भाषण की सुनी तो वो कहने लगे भैया ये काम तो नेताओं का है, हमारे बस की बात। ये जो ब्लड प्रेशर क्रिएट किया गया है, जो बेचैनी बनाई गई है, ये किसकी बनाई है? आपकी मेंटलिटी जो है, आपकी मानसिकता ने उस शरीर को आपको रिएक्ट करना शुरू कर दिया। कोई से कहा आपको, मैंने एक बहुत अच्छी कहानी देखी, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी, परिवार से दुखी, मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए सोचते ही रहते। उसको थोड़ी खांसी ठसी वगैरह चल रही थी, तो उसने अपनी जांच करवाई, अस्पताल में पहुंचा तो रिपोर्ट आई, तो पत्नी वो जो डॉक्टरनी थी वो कहने लगी आपके साथ कोई है कि नहीं है? कहने लगे नहीं कोई नहीं है। आपको कुछ विशेष बात है? कहने बताइए बताइए। कहने लगे आपको कैंसर है और आपको 4th स्टेज का कैंसर है, और अगर आप इलाज लेंगे तो 9 महीने जी सकते हो, बिना इलाज के 3 महीने में मर जाओगे। अब वो वहां बैठा, बस उसके सामने तो दुनिया घूमना शुरू हो गई, चक्कर आना शुरू हो गए। अब उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जैसे तैसे उठा, जाते जाते बाहर जाके बेहोश होके गिर पड़ा। उसको उठा के ले आए, बेहोशी में कुर्सी पे बिठाला गया, पानी के किंचे लगाए गए, और उसको कहा गया, होश में आया, सॉरी 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 सर। वो क्या होगा? रिपोर्ट बदल गई गलती से। क्या हो गया? क्या हो गया? रिपोर्ट बदल गई, आप क्षमा करना, इनकी गलती है, इनकी गलती। आपस में लड़न लगे, और रिपोर्ट बदल गई, दूसरे की इसने लगा दी, इसने कर दिया। अच्छा अच्छा मुझे कैंसर नहीं, उसने गले लगा दिया। और फिर दौड़ लगाना शुरू करी, घर की तरफ गए। जिस पत्नी को सोचता था कि जब कहाँ से उल्टा बीत गई के कारण हम परेशान हो, कह रही कि मैं आ रहा हूँ, आज अपन घूमने चलेंगे। कहने शराब पी ली क्या तुमने? अपनी 35 साल की जिंदगी में घूमने की नहीं गई। दौड़ता हुआ गया घर तक। हम ये कह रहे जी सब वो क्या रहा है? अभी तक 5 कदम चलने पे बेहोश होके गिर पड़ा, और वो अब 5 किलोमीटर दौड़ता हुआ जा रहा है घर के लिए। मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी, एक मूवी बनी उसके लिए, वहीं छोड़ी और दौड़ता हुआ घर 5 किलोमीटर जा रहा है। जी वो क्या रहा है आखिर? ये सब हमारी मानसिकताएं, जिस जिस प्रकार की हम क्रिएट करते जाते हैं, वैसे वैसे बाहर में रिएक्शन भी दिखना शुरू हो जाता है। सोच हमने अब जैसे भाव किए, उससे कर्म बने, उससे नौकर्म मिले, उस नौकर्म मिले, अंदर द्रव्य कर्म का उदय आया, और द्रव्य कर्म के उदय में जुड़ के हम भाव कर्म रूप परिणमित हो या ना हो, ये हमारे ऊपर पूर्णतः स्वाधीन है। देखो कथा तो राम कथा चल ही रही, रामचंद्र जी तो मोक्ष चले गए, सीता भी गणधर बन के मोक्ष चली जाएगी, रावण भी तीर्थंकर बन के मोक्ष चला जाएगा, लक्ष्मण भी तीर्थंकर बन के मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन हमारा मोक्ष होगा तब हमें शांति मिलेगी, हमें सम्यक दर्शन होगा तब हमें शांति मिलेगी। उनके गीत गाए से कछु नहीं हुई, बन्ना बन्नी के गीत गाते रहो तो बतेसा और गिलास ही मिलेगा, वास्तव में दहेज मिलने वाला नहीं। रुपया के बंडल तो किसको मिलेंगे? रुपया के बंडल अब कितने मिला? तो लगन लगे आजकल, जमाना बदल गया, हम नहीं समझे, आप जानो। अरे बधू तो उसी को मिलेगी, किसको? दशरथ को। गीत बांधने वालों को वधू मिलने वाली नहीं है, वधू किसको मिलेगी? दशरथ को मिलेगी। सर्व राजाओं को द्वारपाली नाम की जो सेविका थी वो सबसे परिचय कराती जा रही थी। वो वरमाला लिए हुए है, कौन? केकई वरमाला लिए जा रही है, जब फला राज्य के राजा हैं, जब फला राज्य के राजा हैं, जे भड़ा हैं, जे हैं, जे हैं, जे हैं, सबसे परिचय कराती जा रही। और केकई नीची निगाह करे हुए चली जा रही है, कहीं ज़्यादा उसको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। और जैसे ही वो दशरथ के सामने जाके खड़ी हुई, उनको तो कोई परिचय नहीं होता, तो द्वारपाली का परिचय करवाती। लेकिन वास्तव में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी सौम्य आकृति ही उनका परिचय है। ये वो नर पारखी होते ना, तो जो कला थी ना इसके पास, नर को परख करने की कला भी थी, किसके पास? केकई के पास नर पारखी कला थी उसके पास। और दुनिया केकई की तरफ देख रही थी, और दशरथ अपने शांत बैठे हुए थे, सहज रूप से केकई की तरफ ताक झाक नहीं कर रहे थे।
उनकी सौम्य आकृति मुद्रा को देख के ही पता पड़ता था कि यह कोई भद्र पुरुष हो, कोई उचक्का नहीं है। क्या दिखता था कि ये भद्र पुरुष हो कोई। और कैकेयी उनकी मुखाकृति आदि को देख के नर पारखी थी, तो नर पारखी के कारण उसने ये परख लिया था कि ये कोई श्रेष्ठ राजकुमार है, महापुरुष है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। परिस्थिति क्या है मैं नहीं समझ सकती, लेकिन मेरी परख बता रही है कि जो कोई उच्च श्रेष्ठ कुल का व्यक्तित्व है। और जैसे ही देखा हो तैसे ही वरमाला दशरथ के गले में। मुक्ति बधु बरमाल लिए है, तोरण द्वार सजे जगती के, पूर्ण शुद्धता तुम्हें मिली है, दर्शन ज्ञानमयी विशुद्धि की। मुक्ति बधू बरमाला लिए हुए खड़ी है और तुम यहां वहां गर्दन घुमा रहे हो। यस, कौन खड़ी है? मुक्ति बधू बरमाला डालने के लिए हो, तुम क्या कर रहे हो? उससे बच रहे हो। ऐसे ही आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। आगे कथा में आएगा एक बनमाला नाम की एक कन्या जो लक्ष्मण को बहुत चाहती थी, और उसने विचार किया था कि लक्ष्मण अगर नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हुआ ऐसा, वनवास गए राम लक्ष्मण और सीता, और लक्ष्मण क्या थे? भ्रमण प्रिय थे, तो घूमते रहते थे, रात बिरात यहां वहां घूम रहे। नाइट क्या कहते हैं उसको? नाइट वॉक। नाइट वॉक के लिए ऐसे घूमते घामते रहते थे। ऐसे घूम रहे थे, वो रात का समय था, तो ऐसे घूमते हुए निकल गए। राम सीता सो रहे थे आराम से, तो उन्होंने कि हमें घूमे यहाँ थोड़ा देखदा कहाँ है। तो भ्रमण प्रिय थे वे, तो थोड़े से घूमते रहे। कितनी शादी हुई थी लक्ष्मण की पता? 1 मिनट, कितनी हुई थी? कितनी हुई थी ऐसी? कौन बताएगा? कितनी हुई थी लक्ष्मण की? 16,000। प्रतिनारायण की 18,000, नारायण की 16,000, बलभद्र की 8,000 और चक्रवर्ती की 96,000। तो ये शादियां होती रही वहीं की वहीं। जाते हुए भी रामचंद्र जी की भी शादी होती रही, लक्ष्मण की भी शादियां होती रही। तो वहां जाके बनमाला कि पिताजी जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, तो बनमाला वहां से आई, और वहां उसने सोचा कि अब लक्ष्मण बिना क्या जीना, अरे आत्मा को जाने बिना क्या जीना, पर से तुम प्रीति लगाओगे तो दुखी मिलने वाला है। और बनमाला पहुंच गई, और वहां पे एक पेड़ था, उसने फांसी का फंदा लगाया, उस पे बस कि हे वन देवता, मेरे लक्ष्मण आए तो कह देना कि बनमाला ने तुम्हारी याद में क्या कर लिया है? बनमाला ने तुम्हारी याद में आत्महत्या कर ली है। तो फांसी का फंदा जैसे ही लगाने के लिए उसने फांसी का फंदा डाल के वो नीचे से सरकाया पत्थर वगैरह, उतने में लक्ष्मण ने आके पकड़ लिया। कह लो कौन हो, कौन हो? मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, मेरा जीवन तो लक्ष्मण के लिए। कह ले मैं लक्ष्मण ही बोल रहा हूं। कौन बोल रहा हूं? मैं लक्ष्मण ही बोल रहा हूं। अरे रे आप लक्ष्मण बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं था। अरे जिस लक्ष्मण की खोज में तुम भटक रही हो, वो लक्ष्मण तुम्हारे पास है। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। थोड़े आगे आ जाओ। हाँ यस बेटा आगे आ जाओ। जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है, गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है।
नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल विलास है। हमारी बहन जी कहती हैं कि तुम भजन उल्टे सीधे गाते रहते हो। अरे अपन को उल्टे सीधे का, अपन को तो उससे सार निकालने, कोई लाइन आगे हो जाए कोई पीछे, अपन कोई गायक थोड़ी ना है। अपन को तो को भाव पकड़ने की ताएं हो जाए तो क्षमा मांग लेंगे भैया जो उसके रचयिता हैं कि भैया थोड़ी आगे पीछे हो गए, हम बीच में कह भी देते। अपन को तो क्या करना, हम तो एक आध दो शब्द जोड़ भी देते, भूल जाए तो एक आध दो शब्द। अपन को कोई ऐसे गाने तो है नहीं, अपन को तो उसका भाव समझना है। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। हम सुख कहाँ को ढूंढ रहे हैं? बाहर में, पर में, और सुख कहाँ है? अंदर में। कितना पैसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे? कितना पैसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे? सहज से बात हो रही थी तो त्यागी जी ने पूछा कि बेटा जी बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए सुखी होने के लिए? कितना चाहिए? नहीं, तुम एक सेट तो करो। क्या कहते हैं उसको? टारगेट सेट करो। कितना चाहिए? अनलिमिटेड। आजकल सब प्लान कैसे चल रहे हैं? अनलिमिटेड। त्यागी जी ने कहला तुम्हारा कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड चल रहा है। हमारे तो नहीं चल रहा है अनलिमिटेड, हमारे तो नहीं चल रहा है अनलिमिटेड। इतना आ जाए। अरे भाई साहब अच्छा जी बताओ, पैसा हम काय के लिए कमाते? काय के लिए कमाते पैसे? सुकून के लिए। और पैसा कमाने में हमारा सुकून चला जाए, पैसा कमाने में हमारा सुकून चला जाए, तो फिर हम पैसा का उपयोग हमने नहीं किया, पैसा ने हमारा उपयोग कर लिया। देखो एक चीज बताएं, अपन पता क्या अपने साथ का समस्या है? अपन बिल्कुल अंधे होके धंधा करते। पहले जमाने में जितने विद्वान या साधक होते थे, ग्रस्त होते थे, उनका हर काम सेट था टाइमली कि भैया हमें 12 बजे दुकान खोलना है, 4 बजे 5 बजे हमें दुकान बंद करना है, और इतने समय में जो धनराशि आ जाएगी उसमें हमें अपना गुजारा करना है। सुबह की सामाई करते थे, दोपहर की सामाई करके जाते थे दुकान खोलने, और शाम की सामाई घर आके करते थे। आप जब भी अंधे होके कोई काम में लगोगे तो आप थक जाओगे नियम से। पता आदमी क्या करत, हमें ज्यादा नहीं, हम एक काम कर रहे हैं 40 साल की उम्र तक खूब पैसा कमा लें, उसके बाद धर्म करें। क्या करें? धर्म करें। पहले इकट्ठो कर लें दो पैसा पैकेज में, 16 घंटा 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे मेहनत कर करके तुम कचूमर निकाल लोगे। काय का? अपनी बुद्धि का, अपना शरीर का, अपना सब कुछ बिल्कुल बर्बाद कर दोगे। उसके बाद धर्म करवे लायक नहीं बचोगे। अच्छा जी बताओ, हमने लाल मिर्चें इतनी सारी खा ली, लाल मिर्चें खाई हमने, अभी घर पे शाम को हमने लाल मिर्चें खाई 4 चम्मच, और अभी यहाँ के आके बैठे 4 घंटे बाद, तो डकार काय की आएगी? काय की आएगी? अभी तो नहीं खा रहे ना मिर्च, कब खाई थी? 4 घंटे पहले खाएगी, तो डकार काय की आ रही? मिर्च। झंझनाहट काय की आ रही मुंह में? मिर्च की। काय अभी तो नहीं खाई। ऐसे 40 साल तक उम्र में आपने जो सब कचरा कूड़ा भर लिया है, बाद में सामायिक में बैठे आदमी के देखो माला फेरत सामायिक करत, या फिर 9 बार नमोकार मन पड़ा तो दुकान 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 की माला फिरती है, भगवान तो दिखते ही नहीं है। आपके साथ तो ऐसा नहीं होता? रानीपुर वाले तो एकदम बहुत गजब जीव है, जल्दी भगवान मन में। जे लोगों को तो भगवान दिखते होंगे साक्षात, भगवान आत्मा दिखता होगा, दिखता कि नहीं दिखता? दुकान 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 दुकान, मकान 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 मकान। घर पे हम सामान छोड़े आए, दूध रखो है गैस पे, बच्चा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा रुपया, मेरे पैसा, मेरे बीवी बच्चे। क्या काय की माला कर रही जी? कहाँ से बीवी बच्चा आ जाते? आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ के विचारत, कहाँ कहाँ के विचार नहीं है। जहाँ 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 तुम्हारा खंबा गड़ा हुआ है, खूटी गड़ी हुई है, जो परकाल होती है ना, एक केंद्र होता एक परिधि होती, तो जहाँ केंद्र बनाया तुमने जिसके, तो परिधि कहाँ बनेगी? उसी के आसपास बनेगी। तुमने केंद्र बनाया शरीर को, तो शरीर संबंधी विचार आएंगे, और आत्मा को केंद्र बनाया तो आत्मा संबंधी। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसणाण में सदा रूबी। व्यापार करना, धंधा करना, घर गृहस्थी चलाना, विवाह, सब काम करना गृहस्थी में हो तो ये करना पड़ेंगे। देखो, और भी सहजानंद वाणी पढ़ रहा था मैं, उसमें बताया कि देखो घर गृहस्थी भी कोई पाप थोड़ी ना कर रहा है।
आधा मोक्ष मार्ग आप घर गृहस्थी में तय कर सकते, 2 कसाय के अभावरूप आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आप यहां भी लूट सकते। एकदम से भागना नहीं इसमें से, जे आपको पकने के लिए जगह है, आपको परिपक्व बनाएगी। जैसे वो आव में घड़ा पकता है ना, ये घर गृहस्थी आपको पकाती है। संसार का रस थोड़ा भी रह गया और निर्वृत्ति ले ली तो वहां जाके तुम्हें उसी का रस बना रहेगा। वे थे ना कौन, पुष्पडाल, उनकी कानी स्त्री का ध्यान 12 वर्ष तक वही कानी स्त्री दिखती रही, मेरी स्त्री मेरी स्त्री। क्यों? क्योंकि अभी उस संबंधी उनके अंदर परिपक्वता नहीं आई थी, उस संबंधी रस नहीं टूटा था। एक बार अच्छी तरह पक तो जान दो संसार में, उसके बाद तुम्हें देखने में भी भय लगेगा। भरत जी जैसे लोग कह रहे थे भरत जी क्या मजा कर रहा है, 96,000 रानी 6 खंडो जेवो। भरत जी को जैसे ही मौका मिला, जैसे कोई कैद से निकल के भागता ना, माता कैसे भागता, कैद से निकल के भागता ना, ऐसे भागे और पीछे मुड़ के देखा नहीं। हिसाब तो लिखा होगा कि हमने कितना छोड़ा, छोड़े 14 रत्न, नवोनिधि अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लखाती, इत्यादि संपत्ति बहु केरी जीर्ण तृण सम। जे काउंटिंग की पीछे वालों ने, उनने तो वो डर के भागे कि बहुत समय झेल लिया है, अब हमारे बस की नहीं है। और पता कितनी जल्दी मोक्ष हुआ। बाहुबली तो 1 साल तक खड़े रहे और आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष लग गए। और भरत जी अंतर मुहूर्त में ऐसे फेंके कपड़े जल्दी, और ऐसे खींचे बाल, और ऐसे बैठे और ऐसे बैठे, और जे केवल ज्ञान पक गए थे अच्छी तरह से। अब कहीं को सुख नहीं लग रहा था। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को सिर्फ साधन करते संयम सो आगे। पक जाओ अच्छी तरह से, घर गृहस्थी में कोई दिक्कत नहीं है। राजा दशरथ सम्यक दृष्टि, केकई सम्यक दृष्टि, फिर भी दोनों ने विवाह किया। भागे थोड़ी ना है, अरे जागना है, भागना नहीं है। तुम कहां भागोगे आखिर, कहां भागोगे? इन 6 द्रव्यमयी विश्व में तुम कहीं अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि सर्वत्र 6 द्रव्य है। सिद्ध भगवान जहां बैठे वहां 6 द्रव्य है कि नहीं है? तो तुम 6 द्रव्य जहां जाओगे वहां 6 द्रव्य तुम्हारे साथ रहेंगे ही रहेंगे। इस विश्व में तुम सोचो कि हम अकेले रहेंगे तो अकेले की व्यवस्था, हाँ, उस सबके बीच में भी एकत्व में स्थित हुआ जा सकता है। कहां हुआ जा सकता है? तो राजा दशरथ और केकई, क्या हुआ? केकई ने वरमाला किसके गले में डाल दी? दशरथ के गले में। दशरथ बहुत सामान्य वेश में थे, लेकिन नर पारखी केकई ने, सम्यक दृष्टि केकई ने उनको परख लिया, उनके गले में वरमाला डाल दी। जो श्रेष्ठ सज्जन लोग थे उन्हें तो कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जोड़ी रही। कैसे राम सीता जैसी, राम सीता जी से इसी ने कही हुई है कि राम पैदा ही नहीं भय थे, कैसे से जोड़ी हो जाती। लेकिन बहुत श्रेष्ठ जोड़ी रही और बढ़िया शादी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो राजा आए थे हरिवाहन वगैरह, उन्हें बहुत कष्ट हो गया। हम जैसे बड़े बड़े राजा के होते हुए इसने एक वनवासी को बर लिया है, इससे तो हमारी बेइज्जती हो गई, और वो लड़ने के लिए तैयार। मूर्ख लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो अच्छे गुणवान लोगों को सहन नहीं कर पाते, और वो लड़ने के लिए तत्पर हो गए। इनके जो ससुर थे, क्या नाम था इनका, कौन बताएगा? शुभमती। क्या नाम था? शुभमती नाम के जो ससुर थे, शुभमती ससुर ने समझा कि यार ये सामान्य व्यक्ति है, इससे उनसे कहा कि तुम चले जाओ चुपचाप और हम संभाल लेंगे इन सबको। कह ले आप ससुर साहब क्या समझ रहे हैं? तो कितनी गजब बात कहते हैं। कहा ससुर ने शस्त्र दीजिए, कहा ससुर से शस्त्र दीजिए, देखूं मैं इनका बल, रह सकते हैं कब तक मेरे सन्मुख ये सब अविचल। एक कंकरी से जो को वे होते तितर बितर हैं, लड़ न सकेंगे समर भूमि में काक तुल्य ए नर हैं।
ससुर से कहा चिंता नहीं करिए, आप अभी हमें जानते नहीं हैं, हम कौन हैं। आप अपने को जानते कि नहीं जानते? हम अपने को जानते कि नहीं जानते? हम कौन है? कौन है हम? जैसी कौन है अपन? है? अरे चेतन राज है। कौन है? चेतन राज है। और हम अपने को जानते? अरे आप हमें नहीं जानते। एक बार क्या हुआ कि ट्रेन में लोग चढ़ रहे थे, बहुत भीड़ थी, एक का पैर दूसरे के पैर पे पड़ गया, तो कहने तुम हमें जानते नहीं हो। एक सज्जन कहने आइए आइए विराजिए। हम अपनी खोज में ही लगे थे कि कोई ऐसा बता दे कि जानने वाला, आप बैठिए सूटकेस पे, हम प्लेटफॉर्म पे, आप हमें उपदेश दीजिए और हमें बता दीजिए कि हम कौन है। हम अभी तक किसी की खोज में लगे थे, महापुरुष कोई मिल जाए। कहले हम पागल हो क्या? अरे हम तो सही बात कह रहे हैं कि आप जानते होगे शायद कि आप कौन हैं, हम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं। अरे लोग तो ये समझते हैं कि इस बाहर के वैभव से, राजपाट से, इस नेतागिरी से अपन समझते हैं कि हम कौन हैं। अरे तुम खुद ही नहीं जान रहे हो कि तुम। तो दशरथ ने कहा चिंता नहीं करिए ससुर साहब, आप तो बस मेरे लिए एक रथ दे दीजिए। क्या दे दें? रथ दे दें। बाकी जो कौओं की तरह भागते हुए दिखाई, और उन्होंने रथ लिया। और रथ लेके वो केकई को भी नहीं जानते थे कि ये केकई कौन है। केकई सर्व कला में पारंगत थी, तो युद्ध कला में पारंगत थी। वो काय में थी? अब देखो क्या होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी रथ चढ़ के कई सहित भूप वह आया, तरित समर में रथ संचालन विकट समय था, केकई के कर में। जिस जिस और वीर कन्या रथ अपना ले जाती, दशरथ के बाणों से घायल होती थी रिपुछाती। भूप हेम प्रवरण अधिपति था, उस पर दशरथ आए। नीच कान तक उस पर उसने अपने बाण चलाए। टूट गया रथ मरे अस सब, भागा तब रण तज कर। राज सदन में आए दशरथ, अनुपम विजयी बन कर। वीतरागी जैसा जग में देव कहाँ। देखो पति पत्नी एक रथ के दो पहिए हैं। क्या है? पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए हैं। एक पहिया गड़बड़ होगा कोई भी तो घर का रथ सम्यक रीति से नहीं चल सकता। इसलिए पति और पत्नी का मेल मिलना चाहिए, विचारधाराओं का मेल मिलना चाहिए। आजकल तो मेल क्या बनाते, 6 फुट की 6 नहीं 5 फुट 10 इंच अगर लड़की है तो लड़का कितना होना चाहिए? 5 फुट 12 इंच होना चाहिए। और फिर कलर अगर वाइट है तो उसका भी वाइट हो, उसकी हाइट इतना है, उसका वजन इतना है, तो वो एक एक तोल के 1-1 ग्राम से सब चीज़ें बिल्कुल प्री वेडिंग सब बिल्कुल मिल लो जुल लो। ये अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है प्री वेडिंग मेडिंग की, ये भ्रष्टाचार पना है। अभी एक पेपर में आया था मेरे पास, कोई ने भेजा था कटिंग करके कि प्री वेडिंग के चक्कर में पूर्व की कोई चर्चा हो गई और प्री वेडिंग हो गई और उसने शादी करी ही नहीं। अब वो उस लड़की का जीवन खराब हो गया कि नहीं हो गया?
अपने यहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं हैं। अपनी संस्कृति को हमें जीवंत रखना हमारा कर्तव्य होता है। तो पति पत्नी एक रथ के, गृहस्थी रूपी रथ के दो पहिए हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ चलना चाहिए। एक रथ का पहिया इधर जाए और एक इधर जाए तो रथ चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वहां पे राजा दशरथ से कहा कैकेयी ने कि आप चिंता नहीं करो, मैं रथ का संचालन करूंगी। कौन करेगा? स्त्रियों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। घर गृहस्थी के रथ का संचालन किसको करना पड़ता है? स्त्रियों को। और बाहर की समस्याओं से लड़ना किसको पड़ता है? पुरुष को। तो गृहस्थी रूपी रथ की डोरी किसके हाथ में होती है? स्त्री के हाथ में। और वहां पे जो समस्याएं होती हैं उनसे संघर्ष उस पर बैठ के कौन करता है? पुरुष करता है। मेल जोल से व्यवस्था चलती है। ऐसे ही कैकेयी ने रथ का संचालन किया और उनने युद्ध किया। जो हेमप्रभ नाम का राजा था उसको वहां पे क्या किया? उसका धनुष तोड़ दिया, उसके रथ तोड़ दिए, उसके हाथ घोड़े भगा दिए और वो वहां पीठ दिखा के भाग गया। इस तरीके से क्या हुआ? विजयी हुए और दोनों का क्या हो गया? क्या हो गया? विवाह हो गया। अपने को विवाह करना कि नहीं करना? आत्म राम आत्म राम आत्म राम तू ही है माता दृष्टा तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा मेरी हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम तू ही मंगल उत्तम तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम तू ही है साधन साध्य तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिव का। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई यह अनंत जिम्मेवारी माँ को
जय महाजैन। द्वादशांग जन्माणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।